मॉर्निंग 11th क्लास हम जब पढ़ रहे थे महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हमने वैगनर के जो सिद्धांत थे उन्हें माना था। ठीक है, उसी के आधार पर देखते हैं। वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया है। ठीक है, जो पूरा चुंबकीय अध्ययन हुए और जो मानचित्रण, इसके आधार पर कुछ तथ्य दिए गए हैं। वो तथ्य कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले दिया गया है, यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। जो महासागरीय कटक होते हैं उसके साथ ज्वालामुखी का उद्गार एक सामान्य क्रिया है और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलता है। सेकंड देखिए, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटक का क्या, मध्य भाग के दोनों तरफ यदि हम देखें तो जो चट्टानों के निर्माण का समय है, संरचना है, संगठन है और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्यतः चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। नई कौन से वाली चट्टानें हैं? जो महासागरीय परपट्टी की चट्टानें हैं वो ज़्यादा नहीं है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखिए, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य सागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जिसे जाना जाता है। देखिए कुछ मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, कुछ ग्लोब के बारे में बताना चाहती हूँ। यदि मैं 5400 लाख वर्ष पूर्व की बात करूं तो देखिए हमारे ग्लोब की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। ठीक है, यहाँ पर जो 1 से रिप्रेजेंट किया गया है वो अफ्रीका है। देखिए आप सभी पॉइंट्स जो हैं वो याद नहीं रख सकते, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। जैसे 1 से अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया गया है, अफ्रीका एंड सेकंड पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है? साउथ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ से इसमें कंपेरिजन देखिए, 1 पे मैंने आपको बताया था अफ्रीका एंड सेकंड पे साउथ अमेरिका। अभी तक अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, ये 4200 लाख वर्ष है, लेकिन जो ये सिचुएशन ईस्टर्न में थी अब ये वेस्टर्न में आना स्टार्ट हो गया है। देन आफ्टर आप ये देखिए 3000 लाख वर्ष पहले देखते हैं, ये 1 एंड 2 देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। देन आफ्टर 1 जो है अफ्रीका ऊपर की तरफ एंड साउथ अमेरिका नीचे की तरफ है। उसके बाद यदि मैं देखूं तो जो हमारा अफ्रीका और साउथ अमेरिका है वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। ये हमारी एट प्रेजेंट सिचुएशन दे रखी है। ठीक है, ये आपको सभी की जो 10 कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट से अफ्रीका, सेकंड से दक्षिण अमेरिका, थर्ड से अंटार्कटिका, फोर्थ से ऑस्ट्रेलिया, 5 से इंडिया है। ठीक है, और 6 से चाइना है और 7 से उत्तरी अमेरिका, 8 से यूरोप और 9 से साइबेरिया एमिलिनी का हिस्सा दिया है। 5 से देखिए इंडिया का भी आप देख सकते हैं। इंडिया की लोकेशन यदि आप स्टार्टिंग में देखें तो हमारे कहाँ पर है? साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ठीक है, जब 4200 वर्ष पहले यदि मैं देखती हूँ तो इंडिया की लोकेशन देखिए कहाँ पर है हमारी, बिल्कुल ही नीचे की तरफ आ गई है, बिल्कुल साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर 3000 लाख वर्ष पूर्व देखती हूँ बिल्कुल नीचे है और फिर भी नीचे है। ठीक है, और अब हमारी कहाँ पर खिसक के चली गई है? बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया की लोकेशन है। ठीक है, ये आपको अलग अलग ग्लोब की रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू ईयर्स जो जो चेंजेस आए, ठीक है, वो आपको दिखा रखे हैं। अब देखिए हेस के तर्क अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्वेगन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी को दोनों तरफ धकेलता रहा। देखिए अदसल हुआ क्या था, महासागरीय जो कटक थे उनके शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी निकल रहे थे। ठीक है, ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा था जिसकी वजह से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और उस विभेदन में नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी की दोनों तरफ उसे धकेलने लग रहा था। जैसे आपने देखा इंडिया की लोकेशन जो मैंने आपको 5th पोजीशन पे दिखाई थी वो साउथ में थी। ठीक है, खिसक कर वो धीरे धीरे कहाँ पर आ गई? नॉर्थ अमेरिका में। तो ये जो दोनों तरफ धकेल रहा था उसकी वजह से हुआ। फिर कहता है इस प्रकार
इस प्रकार महासागरीय स्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय प्रपट्टे का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर की न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय प्रपट्टे के क्षेपण की बात कही है। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी प्रपट्टे से नई प्रपट्टे का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। चित्र 4.3 में सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दर्शाया गया है। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से हमारी प्लेट जो है वो खिसकती हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये आपको एक फिगर दिखाया गया 4.5, इसमें अलग अलग प्लेटों के बारे में दिखाया गया है, जो आपकी मुख्य रूप से 7 प्लेट हैं। ठीक है, उन 7 प्लेटों के बारे में देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी दक्षिणी अमेरिका की प्लेट देख लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका की प्लेट, और ये अफ्रीकन प्लेट जो है वो खिसक कर जा रही है उधर की तरफ। ये जो इंडियन यूरेशियन प्लेट है ये खिसकने लग रही है। ठीक है, ये अंटार्कटिका प्लेट आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको जावा ट्रेंच और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट दिखाई दी जाएगी। ठीक है, ये छोटे वाली प्लेट फिलीपींस है, जैसे नजका है, कोकस है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर की ये भी आपकी मुख्य प्लेट है। क्लियर टू यू। फिर उसके बाद देखिए, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। कहता है, सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों के महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई है। 1960 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया है। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें जो होती हैं वो दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में सहज अवस्था में चलायमान है, मतलब मूवेबल है ये प्लेट। ठीक है, और कहाँ पर है ये हमारे अस्थेनोस्फीयर में है, जिसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। अस्थेनोस्फीयर कहाँ पर है? मेंटल की ही एक जो ऊपर वाली परत होती है। देखिए, सबसे पहले जो भूप्रपट्टी जिस पर हम रहते हैं, उसके बाद हमारे सेकंड लेयर जो है वो हमारी क्या है? मेंटल है। मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे अस्थेनोस्फीयर बोला गया है। स्थल मंडल में परपट्टी व ऊपर मंडल को सम्मिलित किया गया है, जिसकी मोटाई जो महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर है और महाद्वीपों की यदि मैं बात करूं तो 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर है या महाद्वीप से संबंधित है। उदाहरण था, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा गया है। देखिए, प्रशांतीय प्लेट आपकी ये यहाँ पर आपको दिखा रही है, प्रशांत महासागर की प्लेट। ठीक है, और ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा गया है और प्रशांत प्लेट को महासागरीय प्लेट कहा गया है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों वे कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त हैं। नवीन वलित प्रवृत्त श्रेणियाँ, खाइयाँ व भ्रंश इन प्लेटों में, ये प्लेटों के अलग अलग आपको नाम दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट आपकी कौन सी है? अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक कौन सी है भाई? अंटार्कटिका, और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट मैंने आपको अभी दिखाई थी, देखिए, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप समूह इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट कौन सी है? पश्चिमी अटलांटिक तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप समूह इसे पृथक करते हैं। फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे कि कोकोस प्लेट है। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। देखिए, कोकोस प्लेट मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये कोकोस प्लेट है। ठीक है, कोकोस प्लेट कहाँ पर स्थित है? हमारी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। देखिए, अमेरिका की ये प्लेट रही और ये हमारी प्रशांत महासागर की, इसके मध्य में कोकोस है और इन्हीं के बीच में जो प्रशांत महासागर प्लेट है और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है उसके बीच में नजका प्लेट अवस्थित है। इसी तरीके से आप इस मैप को यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी प्लेट की नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी प्लेट कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अरेबियन प्लेट। इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीपीय का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी में स्थित फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वैगनार की संकल्पना है कि केवल महाद्वीप गतिमान है, सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। ये बात हमें पता है कि पहले भी
पास्ट में भी हम देखें तो सभी प्लेट गतिमान थी, मूवेबल थी और अब आगे भी गतिमान रहेंगी। चित्र पॉइंट 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया है। ये वो वाला चित्र है जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। उस चित्र के अंदर विभिन्न प्रकार की प्लेट दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में मध्यमान था। देखिए जितनी भी प्लेट थी, ये स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे महाद्वीप हैं स्टार्टिंग में वो सभी एक ही भूखंड के रूप में प्रेजेंट थे, जिसे पेंजिया के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और जो सागर था उसे पेंथालैसा के नाम से जाना जाता था। यद्यपि बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्याप्त चलयमान है और पेंजिया अलग अलग महाद्वीप खंडों के अभिसरण से बना था, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीप खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषणों के आधार पर आकी गई है। अब देखिए 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में फैल जाए, ठीक है। जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और एक नई परपट्टी का निर्माण करती हैं, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से हटती हैं, इन्हें प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। जिस स्थान से हटी हैं उसे स्प्रेडिंग साइट बोलेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री कौन सी है? जो दोनों प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएं और एक नई परपट्टी का निर्माण करें, उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेट अलग अलग हो रही हैं। अब देखिए कन्वर्जेंट प्लेट कौन सी होती है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, जहाँ भूपरपट्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ठान अक्षतर भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार का हो सकता है। देखिए महासागर प्लेट के साथ कौन सी? महाद्वीपीय प्लेट, या फिर दोनों ही महासागरीय प्लेट हो या दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हो, ठीक है। 3 तरीके से हो सकता है। ये देखिए आपको इंडिया की लोकेशन दिखाई गई है। इंडिया की लोकेशन है 4.6 के अंडर। तो देखिए यदि मैं 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करूँ तो भारत की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी थी। देन आफ्टर ये ऊपर खिसकता गया। 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये ऐसी थी। विश्वत पर हमारी ये सिचुएशन ऐसे है। 3.8 करोड़ पे यदि हम देखें तो ये है, और 1 करोड़ वर्ष पूर्व देखूं तो ये मैंने आपको दिखा रखी है। और वर्तमान जो स्थिति है वो भारत की हमारी नॉर्थ ईस्टर्न लोकेशन यूरेशियन प्लेट में दिखाई गई है, ठीक है। अब देखिए रूपांतर सीमा की बात करते हैं। जहाँ ना तो कोई नई परपट्टी का निर्माण होता है, ना ही परपट्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं और रूपांतर भ्रंश 2 प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं, जो सामान्यतः मध्य सागरीय कटकों के से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष दूसरे प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब प्लेट प्रवाह दर पढ़ते हैं। सामान्यतः व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। सबसे कम किसकी है? आर्कटिक जो कटक है उसकी 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिले कंट्री है उससे 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रांत महासागर में स्थित है। इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, ठीक है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन से हैं? जिस समय वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस है, गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय स्थल विस्तार और प्लेट की जो विवर्तनिक है, दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। देखिए जब हमारी प्लेट जो है वो मूवेबल है, ठीक है, वो मूव कर रही हैं, तो उस सिचुएशन में अब ये जो सिद्धांत है हम नहीं कह सकते कि हमारी पृथ्वी एक ठोस है और गति रहित पिंड है, ठीक है। यह तरल अवस्था में भी है जब हम इसके इंटरनल कोर की तरफ जाते हैं और मूवेबल हमारी प्लेट है, ठीक है।
फिर देखिए प्लेट विचरण करती हैं, यह आज एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान प्लेटें वर्ताकार रूप में चल रही हैं। ठीक है, किस रूप में चल रही हैं? वर्ताकार रूप में। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फिर फैलता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्कर बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी की ये डेफिनेशन हो गई। संवहन प्रवाह किसे कहा जाता है? पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं, रेडियो धर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मंडल जो प्लेट को प्रभावित करते हैं। अब देखिए भारत की जो प्लेट हैं उनके संचलन के बारे में पढ़ते हैं, वो किस तरीके से मूव की। मैंने आपको इंडिया की प्लेट्स की लोकेशन दिखाई कि कितने ईयर्स बाद इंडिया जो है उसकी प्लेट खिसक खिसक कर कहाँ पर आ गई हैं और आगे जाकर हमारे नॉर्थन ईस्ट पार्ट में आ गई हैं। पहले जो इंडिया था वो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का पार्ट था और अब एशिया कंटिनेंट का पार्ट है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित हैं। भारतीय प्लेट में कौन सम्मिलित है? भारत की जो प्रायद्वीपीय जो भारत है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला क्षेत्र प्रविष्टन अक्षेत्र सबडक्शन जोन इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण है। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो अभिसरण है ये तीन तरीके से होता है। महाद्वीप का महासागरों से, महासागरों का महासागरों से और महाद्वीपीय का महाद्वीपीय से। ठीक है, अर्थात दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राखीनुमा पर्वत से फैलते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। म्यांमार में कौन सी पर्वत श्रृंखला? राखीनुमा। और वहाँ तक कहाँ तक फैला हुआ है? जो जावा सुमात्रा द्वीप समूह है वहाँ की खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा कहाँ पर है? पाकिस्तान की किरतर श्रेणियों का अनुसरण करती हैं। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तरित तल में मिल जाती है। भारत एक वृहद द्वीप है जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में हम स्थित हैं। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ था तब भारत ने उत्तर की ओर खिसकना आरंभ कर दिया था। ठीक है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पेंजिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ। देखिए पेंजिया हमारे जो महाद्वीप का पार्ट है उसे बोला गया है, पेंथालिसा उसे बोला गया है जो महासागर का हमारा हिस्सा था। 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, एक लॉरेशिया हो गया और दूसरा गोंडवाना लैंड हो गया। गोंडवाना लैंड साउथ की तरफ खिसक रहा था, लॉरेशिया जो है वो उत्तर की तरफ खिसक रहा था। तो उसी टाइम पे जो हमारा भारत है उसने उत्तर की तरफ खिसकना स्टार्ट कर दिया था। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ठीक है, एक्सप्लेन टू यू। और फिर उसके बाद देखिए आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह महाद्वीप जो है सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था। इन दोनों प्रमुख प्लेटों को तैथिस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलखंड के करीब था। भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। ऐसे लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। जो हमारी प्लेट खिसक रही है वह प्रोसीजर अब भी कंटिन्यू है और जो हिमालय की ऊंचाई है वो भी अब बढ़ने लग रही है। ठीक है, मतलब वो एक निश्चित नहीं है, वो हर साल कुछ ना कुछ सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। ओके।